की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। वेलकम टू द लेक्चर 6 ऑफ डिटरमिनेट। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेट। ट्रायंगल के एरिया डिटरमिनेट के मेथड से निकालना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। लेट वी हैव एनी ट्रायंगल ए बी सी whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, x3, y3। ये वर्टिसेस हो गए x1, y1, x2, y2, x3, y3। ये हमारे वर्टिसेस हो गए, शीर्ष हो गए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब पहले रो में x1 y1 लिख लेंगे और थर्ड कॉलम की जगह पर 1 लिख लेंगे, फिर x2 y2 लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, x3 y3 लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा डिटरमिनेट का एरिया हो जाए, सॉरी डिटरमिनेट मेथड से ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1/2। तो ये हम एरिया को डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये हमारा हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं, देखिए एरिया तो हो गया। अब अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर तीन पॉइंट जो दिए गए वो एक ही रेखा में हो, तो अगर एक ही रेखा में होंगे तो उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, और अगर उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उससे बड़े ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, क्योंकि कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो एरिया 0 मतलब डेल्टा की वैल्यू 0, तो पूरे डिटरमिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देन डिटरमिनेट फॉर्मिंग द पॉइंट्स will be 0। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो आप याद रखेंगे कभी भी संरेख, कोलिनियर मतलब क्या होता है? संरेख। संरेख या कोलिनियर की बात करेगा तो हम डिटरमिनेट की वैल्यू 0 दिखाएंगे। अगर प्रूफ करने के लिए कहेगा तो 0 आंसर आना चाहिए। अगर हमसे प्रूफ दिया गया होगा कोलिनियर है, कोई वैल्यू निकालनी होगी तो कोलिनियर लेकर के चलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया फार्मूला। अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, find the area of triangle, find the area of triangle whose vertices are 2, 4, -3, 1 and 7, 2। 7, 5 कर लेता हूं। ये हमारे पास है। हमसे कह रहा उस ट्रायंगल के एरिया निकालो जिसके वर्टिसेस गिवन है। तो अब देखिए हमने मान लिया ये ट्रायंगल कोई एबीसी होगा, एबीसी ट्रायंगल होगा। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सपोज ए के कोऑर्डिनेट 2, 4 हो गए और बी के कोऑर्डिनेट -3, 1 ले लिया, सी के कोऑर्डिनेट 7, 5 ले लिया। अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है। तो देखिए x1, y1 हमारा क्या हो जाएगा? 2, 4 लेट कर लेते हैं। x2, y2 हमारा क्या हो जाएगा? -3, 1 ले लेते हैं। x3, y3 कितना हो जाएगा? x3, y3 हमारा कितना हो जाएगा? 7, 5 ले लेते हैं। इस प्रकार हमने तीनों पॉइंट्स ले लिए। अब इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करना है? फार्मूला तो हमें पता ही है, डिटरमिनेट हाफ और फिर डिटरमिनेट बना दो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये हमारा हो गया। तो फिर इसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 2, 4, 1, x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 1 और ये 1, x3 की वैल्यू 7, 5, 1। ये हमारा हो गया।
तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन करना है तो लिखेंगे 2, सामने वाला कॉलम और रो डिलीट हुआ, 1 × 1 1 - 5, फिर माइनस का 4 लिखा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, -3 - 7, फिर +1 लिखा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो डिलीट, -5 3 जा -15 -7। क्लियर हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहां से देखिए 1 - 5 कितना हुआ, -4, 2 × -4 क्या हो गया, -8, फिर -3 × -7 क्या हो गया, -10, -10 × -4 प्लस का 40। अब देखिए -15 - 7 -22 -22 × 1 -22, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब देखिए -22 एंड -8 हो गया, -30 + 40, तो इसको टू आ गया 1/2 ब्रैकेट क्लोज 10, क्योंकि 40 - 38 गिव्स 10, तो हमारा क्या आ गया 5। और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते। तो ध्यान रखना एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर यूनिट आएगा। और दूसरी चीज, ट्राइंगल के एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, और ट्राइंगल ही नहीं किसी भी का भी एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स a, b + c, b, c + a एंड c, a + b आर कोलिनियर। हमें ये दिखाना है कि ये कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे बने ट्राइंगल का एरिया क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए ट्राइंगल बना, हमने मान लिया उसका एरिया क्या होगा, a, b + c, ये हमारा हो गया x1, y1, b, c + a, ये हमारा क्या हो गया x2, y2, और इसके बाद c, a + b, ये हमारा क्या हो गया x3, y3। तो ABC पॉइंट्स मिल गए। तो इससे एरिया क्या हो जाएगा 1/2 x1, तो a y1 b + c, और फिर क्या लिखेंगे 1, और यहाँ क्या होगा b c + a और 1 c a + b और 1। तो देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट का एरिया बचा, ये डिटरमिनेंट बनी। अब हमसे कह रहा है कि प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब एक बात और है, इसका एक्सपेंशन कर दे आंसर 0 आ जाए। लेकिन एक चीज हमें और पता है कि अगर ये डिटरमिनेंट है तो इसका एक्सपेंशन करना है, और इसके एक्सपेंशन को हम छोटा बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए क्या करें, ये हमारा क्या है कॉलम सेकेंड, तो अगर हम कॉलम सेकेंड में लिख दें C2 + C1, तो देखिए आसान हो जाएगा। क्या बनेगा, कॉलम सेकेंड में लिखेंगे C2 + C1, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। देखिए A B C ये हमारा ऐसे ही रहेगा, A B C क्या रहा, ऐसे ही रहने दिया। कॉलम सेकेंड में लिखेंगे C2 + C1, मतलब A + B + C, A + B + C, और यहाँ भी B + C + A, और यहाँ पे C + A + B, और ये हमारा 1 1 1 लिखा रहने दिया। अब देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 A + B + C 1 B, इसका ऑर्डर सही कर लेते हैं, A + B + C ही लिख लेते हैं, ये 1 आ गया। अब इसका C लिख लिया, इसका ऑर्डर भी सही कर लेते हैं, A + B + C, यहाँ क्या लिख दिया 1। अब इसके बाद देखिए ये हमारा क्या है कॉलम सेकेंड, कॉलम सेकेंड से क्या कॉमन है, A + B + C कॉमन है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 A + B + C कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बचा A B C, यहाँ से 1 1 1 1 1 1। अब देखिए हमें पता है किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रोज या कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हों तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे आप देखिए C2 और C3 आपस में क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो डेल्टा इक्वल टू आया 1/2 A + B + C × 0, तो डेल्टा की वैल्यू क्या मिली, 0।
क्या आ गया 0, तो एरिया ऑफ डिटरमिनेट क्या हो गया 0। सो लिख देंगे गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या हो गया, अतः दिए गए बिंदु कोलिनियर या संरेख हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट, कह रहा प्रूव दैट sorry if the area of triangle is 4 square unit whose vertices are 1, -1, 3, -3 and k, 2, then find the value of k। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, कह रहा है उस ट्राइंगल के एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है जिसके वर्टिसेस ये दिए गए हैं। तो कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए। तो ठीक है, एरिया हमारा कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, और हमने मान लिया वर्टिसेस, पहला क्या है 1, -1, तो ये हमने मान लिया x1, y1। दूसरा क्या है 3, -3, तो ये हमने मान लिया x2, y2। तीसरा क्या है k, 2, तो ये हमने क्या मान लिया x3, y3। तो ये x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हमारा हो गया। अब देखिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या आएगा x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 और 1। क्लियर है? तो इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, 1/2 वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू 1, y1 -1 और फिर से 1, x2 3, y2 -3 और 1, x3 k, y3 2 और 1, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4, क्योंकि एरिया तो 4 दे रखा है। अब देखिए इस 2 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो और इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं अभी ऐसे ही 1 -1 1, 3 -3 1, k 2 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। तो अब देखिए इसका एक्सपेंशन करेंगे, 1 लिखेंगे, सामने वाले कॉलम और वो डिलीट होगा, -3 -2, फिर +1 लिखेंगे, ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट होगी, तो 3 × 1 3 -k, फिर प्लस का 1 लिखेंगे, ये कॉलम और ये रो डिलीट होगी, तो 3 2 जा 6 -+3k इज इक्वल टू क्या हो गया 8। अब देखिए -3 -2 कितना हुआ -5 +3 -k, यहां से देखिए 6 +3k इज इक्वल टू 8। अब देखिए -5 +3 +6 कितना हुआ 6 और 3 9, 9 - 5 4, तो ये हमारा हो गया 4। आगे 3k -k, 3k में k गए कितना आया 2k, तो 4 + 2k इज इक्वल टू 8, 4 + 2k इज इक्वल टू 8, तो 2k की वैल्यू क्या आ गई, इधर लिख देता हूँ 2k, ये पे 2k की वैल्यू कितनी आ गई 8 - 4, दैट मीन 2k इज इक्वल टू 4 एंड k इज 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। तो अगर गिवन पॉइंट्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द पॉइंट्स a, b, a1, b1, a minus a1, b minus b1 are collinear then prove that a upon a1 is equals to b upon b1। ये कोलिनियर गिवन है। अगर कोलिनियर गिवन है तो मतलब इससे बनने वाली डिटरमिनेंट का एरिया कितना होगा, 0 होगा, या इससे बनने वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो पॉइंट्स हम ले लेते हैं a, b, ये हमारा हो गया x1, y1, a1, b1 ये हमारा हो गया x2, y2, a minus a1, b minus b1 ये हमारा हो गया x3, y3। और इससे बनने वाली डिटरमिनेंट क्या होगी, डिटरमिनेंट का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। अब लिखेंगे क्या, इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यदि दिए गए बिंदु संरेख होंगे तब डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर दिए गए बिंदु संरेख होंगे तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 0। और देखिए अगर डेल्टा 0 हुआ तो 2 0 में चला जाएगा, तो मतलब सीधे डिटरमिनेंट बनाते हैं और उसकी वैल्यू 0 करेंगे। a b1 a1 b1 1 a minus a1 b minus b1 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि डेल्टा 0 है। अब देखिए हमने एलसीएम लिया a, तो जब a एलसीएम ले एक्सपेंशन करना है, a रखेंगे। जब a रखेंगे तो सामने वाला कॉलम और सामने वाली रो कैंसिल हो जाएगी, तो b1 माइनस b1। बात क्लियर हो रही है, कैसे हुआ है, a मैंने लिया, सामने वाला कॉलम और रो हटाया, b1 इंटू 1 b1 माइनस का साइन b माइनस b1, फिर क्या आ गया, माइनस का b लिया। यहां से देखिए सामने वाली कॉलम और रो को हटा दिया, तो a1 माइनस, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट एक साथ लग रहे हैं। तो यहां से देखिए a1 ये क्या हुआ, b लिया, यहां से देखिए ये कॉलम और ये रो हट गई, a1 माइनस a इंटू a माइनस a1, और फिर क्या आ गया, +1। तो जब +1 आया तो ये वाला कॉलम ये वाली रो हट गई, तो हो जाएगा a1 b माइनस b1 माइनस का साइन लगा दिया, b1 a माइनस a1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो देखिए प्रूफ करना है a, तो ये हो गया b1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस b माइनस माइनस प्लस का b1। आप देखिए b1 माइनस b माइनस माइनस प्लस का b1, फिर यहाँ से माइनस b, यहाँ से a1 माइनस a माइनस माइनस प्लस का a1, यहाँ से +1 तो वही रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1b माइनस a1b1, यहाँ से क्या आएगा, माइनस b1a, क्या आएगा, b1a, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस a1b1, ये हमारा बन गया इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ a1b1 से a1b1 कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचा चेक करते हैं, देखिए b1 और b1 कितने b1 हो गए, 2b1 का a से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2ab1 माइनस ab। आप देखिए b1 2b1 कैसे मल्टीप्लाई, 2ab1 माइनस ab। अब यहाँ से इसी तरह देखिए a1 कितने हो गए, 2a1, तो हो जाएगा माइनस 2a1b माइनस माइनस प्लस ab। यहाँ से देखिए प्लस a1b माइनस ab1, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखिए नेगेटिव ab पॉजिटिव ab गेट्स कैंसिल्ड, 2ab1 माइनस ab1, तो हमारा क्या आ गया, ab1 माइनस 2a1b प्लस a1b मतलब माइनस a1b इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ गया ab1 इज इक्वल टू a1b, तो ab1 इज इक्वल टू a1b।
अब हमें प्रूवमेंट क्या लाना है, a अपॉन a1, तो a इसके अपॉन में a1 को ले आए इज इक्वल टू b इसके अपॉन में b1 को ले आए, तो हमारा प्रूफ हो गया a अपॉन a1 इज इक्वल टू b अपॉन b1। ओवरऑल इसका कंसेप्ट ये है कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, तो इससे जो डिटरमिनेंट बन रही है उसकी वैल्यू 0 होगी, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये डिटरमिनेंट चैप्टर आज से हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी इस चैप्टर के आगे के और अगर क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है या कोई पिछले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।